गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग बैशन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं। तबीयत वैसी ही है मेरी। आज पैराडोल भी खाई है मैंने। सर में शदीद किस्म का दर्द था और अभी जस्ट सिस्टर के घर पे आई हूँ। मुझे चेंज करने का भी टाइम नहीं मिला क्योंकि वो अकेली थी, तो भाई को जॉब पे जाना था, तो वो कह रहा था तो फ़ौरन से ऑटो करवा के तो आ जाओ। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ। अब नाश्ता जो था वो घर से भी कुछ लेकर आई हूँ, कुछ यहाँ पर चाय वगैरह है, तो दूध तो वहाँ से उठा के ला नहीं सकती थी, दूध वगैरह था सिस्टर के घर पे। तो वो कह रही थी कि तुम अपना नाश्ता फटाफट से कर लो क्योंकि मुझे ना तबीयत ख़राब होने, तबीयत तो ख़राब है ही है, लेकिन उसकी जैसे होता है ना, कुछ लोगों को भूख नहीं लगती, मुझे पता नहीं क्यों वो अजीब सी घबराहट होती है। अगर खाना नहीं खाऊं तो भूख लगती भी नहीं भी लगती, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं अभी चाय बनाने लगी हूँ, तो मैंने बोला आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैं सिस्टर के घर पे पहुँच चुकी हूँ। तो बस अभी नाश्ता करूँगी और नाश्ता करने के बाद जो है बैनी साहब के साथ ही लगी रहूँगी। या जो भी आप लोगों से शेयर करने वाली चीज़ होगी वो सारी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। गाइस, मैंने अपने लिए चाय जो है वो रख ली है और साइड पे मैं अंडा थोड़ा सा बनाने लगी अपने लिए, क्योंकि मैं सब्ज़ी तो लेकर आई हूँ लेकिन थोड़ी सी लेकर आई थी। मैंने बोला चलो अब साथ में अंडा बना के खाते हैं। ये नाश्ता में जो ये बाउल में है ये मैं घर से लेकर आई थी, और पराठा है, और यहाँ पे मैंने ये 2 किस्म के अंडे मिले हैं। एक छोटी सिस्टर ने बनाया हुआ था और एक मैंने भी खुद बना लिया है। खैर अभी खाते हैं और फिर उसके बाद आप लोगों के साथ चीज़ों को शेयर करती हूँ बाकी। और ये बैनी साहब को देख सकते हैं आप। बैनी साहब बहुत ज़्यादा इनॉयड हो जाते हैं एकदम से। वो कहते हैं कि हर चीज़ मेरे हाथ में पकड़ा दो, तो बस इनका यही काम है। अभी दाल चावल बनाने लगी हूँ और ये टाइम जो है हो रहा तकरीबन 6:45 का, क्योंकि मेरी जो तबीयत है वो ठीक नहीं, तो इस वजह से मैं अभी छोटी सिस्टर अपनी शिप पे है तो मुझे मुश्किल हो रही थी थोड़ी। तो मैं अभी उठी थी, तो उठ के मैं जो हूँ वो दाल जो है दाल चावल को भिगो दिया था और चढ़ाने लगी। तो 6:45 होने को है और छोटी सिस्टर के साथ वो बैठ के नमूना जो है मेरा, एक अदद मेरा शहज़ादा, नमूना नहीं बोलूँगी, मेरी जान है, मेरी ज़िंदगी, वो अपनी आनों के साथ बैठ के जो है वो स्नैक्स खा रहा है और साथ में अपने कोको मेलन जो है वो एंजॉय कर रहा है। अभी कुछ बर्तन भी रखे हुए हैं, तो बर्तन भी मैं बस अभी थोड़े धोऊँगी। पहले मैं सबसे पहले दाल चढ़ाऊँगी, उसके बाद साथ में चावल, दोनों चूल्हों पे मैं बिज़ी कर दूँगी। तो बस अभी मैं बनाने लगी हूँ ताकि टाइम ज़्यादा जो ना लगे, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे, भाई भी छोटा आ जाएगा, तो सबको कुछ ना कुछ ये तो होगा ना, खाना वाना तो बना हुआ है। और सोच रही हूँ कि चाय दूध भी पड़ा हुआ है, तो सोच रही हूँ छोटी को बोलती हूँ चाय पीनी है तो मैं बना देती हूँ, तो चाय भी साथ में बना लेते हैं, क्योंकि सर शदीद फट रहा है। अब समझ में नहीं आ रही, एक तो सर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, टांगों में दर्द है और कमर में। बस अभी मैं ये दाल चढ़ा लूँ, फिर उसके बाद कुछ और देखती हूँ। गाइस, मैंने चाय रख ली है क्योंकि सर में शदीद किस्म का दर्द हो रहा था, और दाल भी एक चूल्हे पे दाल चढ़ा दी है। जैसे चाय हो जाएगी तो यहाँ पे मैं चावल स्टार्ट कर दूँगी बनाना, और यहाँ पे दाल पकती रहेगी, और फिर जो है उसके बाद बाकी जो बर्तन वगैरह होंगे वो मैं वॉश कर लूँगी। बस अभी यही काम है, तो जल्दी जल्दी करके तो फ्री हो जाऊँगी फिर। व्यूअर्स, चावल मेरे जो हैं वो बन चुके हैं, दाल भी बस बनने वाली है। तो मैं देखूँ ज़रा कहीं दाल भी बस पक रही है। अभी तो दाल में थोड़ा टाइम लगेगा, तो जब तक भाई आएगा या मेरे अगर हस्बैंड पहले आ गए तो वो आ गए, तो उन दोनों के आने से पहले पहले खाना जो है वो रेडी हो जाएगा। काम सारा हो चुका है, किचन भी नीट एंड क्लीन हो चुका है। बस ये बाउल उठा करके बर्तनों की जगह पर रखूँगी और फिर बस सब कुछ रेडी करके, और ये चावलों को मैं ढाँप दूँ, और ये यहाँ पर, और ये हाथ की स्वेलिंग अभी तक है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि क्या करूँ क्या ना करूँ, क्योंकि मैं नहीं जा पा रही। अब बस यहाँ से कामों से फ्री होकर के मैं हीटिंग पैड जो है वो उस पर अप्लाई करती हूँ ताकि कुछ तो रिलीफ मिले पेन में। फ्रेंड्स, मैंने खाना बना लिया था। खाना बनाने के बाद हस्बैंड जैसे ही आए हैं, हम लोग निकल गए बैनी साहब का वॉकर लेने। तो वॉकर हम लोग लेकर आ चुके हैं। तो अभी जो है हम इसको ओपन करने लगे हैं, और बैनी साहब को देखिए ज़रा, बैनी सामने देखो। और उसकी आनो जो है उसको बहुत जल्दी हो रही है कि जल्दी जल्दी इसको खोलें।
ताकि इसको इसके अंदर बिठाएं। और बैनी साहब जो है फुल कॉन्सेंट्रेट उनका वहाँ पे कि आनू क्या कर रही है। तो बैनी का वॉकर हम खोलते हैं, उसको सेट करते हैं, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बैनी के बाबा ने बिना चेंज किए वो कर रहे हैं वॉकर की सेटिंग। अब बैनी साहब जो है बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ देख रहे हैं कि बाबा कर क्या रहे हैं। सो बैनी साहब का वॉकर अभी तैयार हो रहा है, तो हम जैसे तैयार करते हैं फिर बैनी साहब को उसके अंदर बिठाएंगे। देन उसके बाद बैनी का रिएक्शन फर्स्ट देखेंगे। बैनी साहब को ये कैसा लगता है, कहीं डरता तो नहीं है, क्योंकि मोस्टली तो ये लड़का हर चीज़ से डरता ही है। तो अभी उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि ना डरे और खेले इसमें बैठ के, ताकि मेरे लिए आसानी हो कि मैं घर के काम काज भी कर सकूं और बैनी साहब भी थोड़ा खुश हो सके। क्योंकि जैसे इसको बैनी को होता है कि नीचे भागने की पड़ी होती है कि बैनी सारी कैप उतार रहा था कि बैनी जो है वो उसको ये होता है कि मैं फटाफट बीच में बैठूं और भागने की करूं। तो अभी ये देखें ज़रा बैनी साहब को क्यूरियोसिटी कितनी हो रही है कि मैं जल्दी जल्दी भागम दौड़ी करूं कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है। सो जैसे रेडी होता है ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बैनी को बिठाने लगे हैं वॉकर में उसके बाबा, और बैनी का रिएक्शन देखते हैं कि कैसा होता है। बैनी साहब जो हैं खुश होते हैं या रोते हैं या क्या करते हैं। फ़िलहाल अभी तक तो ये बंदा खामोश है और खुश भी लग रहा है। नीचे अब इसके पाँव नहीं लग रहे तो अभी भागेगा कैसे। ले तो हम लोग आए हैं, लेकर के तो आए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा बच्चा खेल रहा है इसके अंदर, तो बहुत हैप्पी है, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा है इसके अंदर। बाबा असल में वो ना पैम्पर की वजह से मेरा ख्याल है वो मसला हो रहा है, उसको थोड़े से पाँव लग रहे हैं उसके नीचे, जैसे पाँव खड़े होते उसके पाँव देखे उसके, इसका मतलब अभी छोटा है लेकिन अभी इसके लिए होना चाहिए था थोड़ा। बैनी को ये खड़ा होगा ना तो हाँ मे भी फिर सही है। माशाल्लाह खुदा बुरी नज़र से बचाए मेरे बच्चे को। कितना हैप्पी है लग रहा है इसके अंदर, मज़ा आ गया बेटे को। ए बाबा अच्छा लगा आपको? थैंक यू मामू, थैंक यू बाबा, थैंक यू मामा, थैंक यू आनो। सबको थैंक यू कर दो बाबा। मेरी बेटा कितना खुश हो रहा है। चले जी बैनी अब इसको थोड़ा सा ट्राई करवाती हूँ उसको चलना थोड़ा सा उसके अंदर, ताकि बैनी को इजी हो, क्योंकि ऐसे तो इसको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हम लोग भी ट्राई करेंगे तो बैनी खुश होगा, वरना तो ये रोएगा। बाबा अभी हम सब लोग खाना खाने लगे हैं, तो साथ में मैं एक एनिमेटेड मूवी से वो देख रही थी बैड गाइज, तो वो भी आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं वो मूवी भी साथ में देखूँगी और साथ में हम लोग खाना खाएंगे। तो ये मूवी देख रही हूँ एनिमेटेड कोई है बैड गाय। अभी मैंने मतलब जगाती हूँ तो स्टोरी आधी रह जाती है, आधी पूरी हो जाती है। फिर अभी मैं देखूँगी सुकून से बैठ के, जब बैनिंग भी सो जाएगा फिर उसके बाद। बस अभी हम घर पे आ चुके हैं, तकरीबन 12-10 का टाइम हो रहा है। तो हम लोग पहुँचे तो आगे बाया वगैरह उतारा है मैंने, थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे वो मैंने धोए। वैसे तो अम्मी कोई बर्तन रहने नहीं देती, तो वो अचानक से मैं देखा कि वो सिंक में 1-2 बर्तन पड़े हुए थे वो धोए, क्योंकि बहनी के बाबा का मैंने बैग में से टिफ़िन निकाला, उसको वॉश किया है। तो उसके बाद अभी आके रूम में बैठी हूँ। और बैनी साहब जो हैं वो पहले तो कैंडी को देख के खुश हो रहे थे, और अभी ज़रा ये डोरेमोन का कोई ऑपरेशन चल रहा है। अब ये क्या चल रहा है ये मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। रोज़ डोरेमोन को उल्टा लटाया हुआ होता है और उसके गले में जो एक रिबन टाइप सा है उसको लेकर के बैनी साहब जो है ऑपरेशन कर रहे होते हैं रोज़ाना। सो भी मैं बैनी को सुलाऊंगी और फिर इसके बाद मैं जो मूवी देख रही थी बैड गाइज, एनिमेटेड मूवीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। कार्टून वगैरह तो हमेशा ही बड़ा भी इंसान हो जाए तो फिर भी अच्छे लगते हैं, लेकिन एनिमेटेड मूवीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और मैं तो कहूँगी कि आप लोग भी देखा करें, बहुत अच्छी होती हैं, देखने में भी मज़ा आता है, स्टोरीज़ होती हैं उसके अंदर, तो हम लोग तो देखते रहते हैं। तो आज मुझे बैड गाय मिली तो मैं हाफ़ देखी और हाफ़ अभी मैंने बोला घर जाके देखती हूँ कि टाइम ओवर हो रहा था। बैनी के पापा ने सुबह असल में अपनी छुट्टी जो है वो एक्सचेंज करवाई किसी बंदे के साथ, और बैनी साहब ने अपनी नानों को फ़ोन कर दिया बंद। इस बंदे को ना ज़रा सा सुकून नहीं कि किसी ना किसी चीज़ को छेड़ते ही रहना।
तो वो छुट्टी एक्सचेंज की थी, तो फिर हम लोग फिर अब आंटी लोग मम्मा लोग तो आए नहीं हैं वहाँ से, छोटी सिस्टर के इन लॉज जो हैं वो गए हुए हैं शादी पे, तो वो लोग अभी तक आए नहीं हैं, तो भी मे बी कल आ जाए वो लोग। तो फिर जो है वो लोग भी फिर अपने घर पे वापस। तो कल फिर बहनी के पापा की छुट्टी भी है, और फिर हम लोग नाश्ता वगैरह करके बहनी के पापा का मैं यूनिफॉर्म वगैरह वॉश करूँगी। वॉश करने के बाद फिर हम लोग जाएंगे उधर, और ख़ुद भी अपने कपड़े वगैरह जो वो चेंज वगैरह करेंगे हम लोग, क्योंकि फिर हम एक ही दिन वैसे भी बहनी के पापा के पास होता है हम लोग के लिए। तो वो भी अभी चलो कोई बात नहीं, मजबूरी है, छोटी सिस्टर के साथ मैनेज हो जाएगा। फिर तो वो उसने अपने घर पे ही रहना और हमने अपने घर पे, तो बस यही कुछ वक्त है कि सब मिलजुल के आपस में गुजार रहे हैं। तो मैं अभी बहनी को सुलाऊंगी और खुद भी सोऊंगी, और सोच रही मैं पैराडॉल खा लूँगी कि मेरे सर का दर्द नहीं जा रहा और कमर का दर्द भी नहीं जा रहा। तो बस अभी सोने की तैयारी करते हैं हम लोग। मिलती हूँ आपको कल के न्यू व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को हमारे सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दूसरों का भी रखिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।